Solar system basic concepts, one-liners and MCQs. Welcome in GK Forum Swag Academy, the house of knowledge and test preparation. Small learning with Mansoor Ahmad Swag. This is most important session. अगर किसी कोई भी आपको जनरल एप्टीट्यूड आप टेस्ट दे रहे हैं तो सोलर सिस्टम ऐसा बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक साइंस है जो आपके हर टेस्ट में आपके एमसीक्यूज रिपीट होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. सबसे पहले हम थोड़ा रिटन में कॉन्सेप्चुअल चीजें डिस्कस करेंगे, देन हम लाइनर्स एंड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. सोलर सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस दैट आर बाउंड टुगेदर बाय ग्रेविटी. एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज द सन, a star that provides heat and light to the other objects orbiting it. सोलर सिस्टम बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है हमारे स्पेस के अंदर जो आपस में इकट्ठे जो ना जुड़े हुए हैं ग्रेविटी की तरह. जैसे यहाँ पे ज़मीन पे हमारी ग्रेविटी होती है, हम यहाँ पे घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, ज़मीन पे बैठे हुए ही. तो लाइकवाइज सोलर सिस्टम में भी एक जो ना सन की एक जो ना उसमें सेंटर पे सूरज होता है हमारा, जिसमें एक ग्रेविटी कशिश होती है जो सारे प्लैनेट्स को आपस में जो ना जोड़ के रखती है. एंड जो ना यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्पेस में, उनको साथ लेके चलती है. ये हमारा सोलर सिस्टम है. मेन पार्ट्स जो है हमारे सोलर सिस्टम के, हमारा सन जो सेंटर जो सोलर सिस्टम जिसकी वजह से बना है पूरा. सन क्या है बेसिकली? ए मैसिव बॉल ऑफ हॉट गैसेस, मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम. ये सन बेसिकली हमारा स्टार है. सन जो है हमारा सिंपल क्या है, हमारा मैसिव एक बड़ा बॉल है हॉट गैसेस का. इट कंटेन्स अबाउट 99.8% ऑफ द सोलर सिस्टम मास. जो पूरा इंटायर सोलर सिस्टम है उसका 99.8% जो है वो हमारा क्या है, सूरज है. बकाया जो परसेंट है वो हमारे पूरा जो प्लानिट्स वगैरह हो गई, हमारी जमीन हो गई, या दूसरे जो भी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे. ग्रेविटी कीप्स ऑल प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्बिट. अब सन के अंदर पास जो ग्रेविटी होती है, कशिश होती है, वो सारे जो प्लैनेट्स हैं उनके जो है आपस में खींच के रखती है, और वो उनके अपने प्लैनेट्स बने हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे स्पेस में चल रहे हैं. अब बेसिकली क्या होता है कि सिंपली जो कहानी शुरू होती है हमारे यूनिवर्स से शुरू होती है. अगर हम यूनिवर्स की बात करेंगे, बेसिकली यूनिवर्स में क्या होता है, हमारे यूनिवर्स में बिलियंस बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती है. यूनिवर्स कायनात की अगर हम बात करें, यूनिवर्स की जो ज़मीन है हमारी, धरती जो है हमारी, जो दुनिया है हमारी, ये यूनिवर्स नहीं है. यूनिवर्स इज इन अदर थिंग. यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स के अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं. उन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जो गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सीज के पास पर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं. स्टार्स मीन्स सन, सूरज जो है हमारे मिलियंस एंड बिलियंस में हर गैलेक्सी के पास. हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है. मिल्की वे गैलेक्सी के पास मिलियंस एंड बिलियंस में स्टार्स हैं, सूरज हैं. उनमें से एक सूरज जो है ना हमारा है, जिसे हम सन बोलते हैं. उस सूरज के पास फिर जो है ना हमारे जो सूरज है उसके पास फिर जो सोलर सिस्टम बना हुआ है. अब सूरज पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या सिस्टम है, वो अभी हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में. वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, and आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. अब जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसमें हमारे प्लैनेट्स हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. हमारे 8 प्लैनेट हैं जिनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. एक हमारे होते हैं इनर प्लैनेट्स, जिन्हें हम रॉकी प्लैनेट्स बोलते हैं. ये मोस्टली रॉक के बने होते हैं. ये कौन से प्लैनेट है हमारे इनर प्लैनेट? मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स. मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स. अब ये जो सीरीज में है, सूरज के से पहले मरकरी है हमारा, फिर वेनस है, थर्ड पे अर्थ है, देन फोर्थ हमारा मार्स है. दे आर स्मॉल एंड सॉलिड. ये स्मॉल जो ना उसमें प्लैनेट्स हैं, और सॉलिड प्लैनेट्स हैं, और रॉक के जो ना बने हुए हैं. दूसरे हमारे हैं आउटर प्लैनेट्स, जिन्हें हम ये गैस के मोस्टली बने होते हैं, आइस के बने होते हैं, और इन्हें हम गैस giants बोलते हैं. अब ये गैस के जो आउटर प्लैनेट्स हमारे वो कौन से हैं? हमारा जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये हमारे 4 प्लैनेट्स हैं, ये हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं. मच लार्जर एंड मेड मोस्टली ऑफ गैस और आइस. ये बहुत ज़्यादा होते हैं प्लैनेट्स, ये बड़े होते हैं, और मोस्टली ये गैस एंड आइस के बने होते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्राफ्ट प्लैनेट्स. अब ड्राफ्ट प्लैनेट्स क्या है? बेसिकली हमारे स्मॉलर देन मेन प्लैनेट्स. अब जो मेन प्लैनेट्स हमने 8 प्लैनेट्स डिस्कस किए, उनसे ये छोटे होते हैं. एंड डोंट क्लियर देयर ऑर्बिट पाथ. इनके पास कोई ऑर्बिट पाथ नहीं होता, इनके पास कोई मतलब वो रास्ता नहीं होता, सिंपली मैं बोल दूँ. अब एग्जाम्पल इसके कौन से हैं? प्लूटो, एरिस, सेरस, हुमिया एंड मेक ये जो ना इसमें मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, ये सारे हमारे क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट है. प्लूटो पहले हमारे मेन स्टार प्लैनेट्स में था, लेकिन बाद में फिर 2005 में प्लूटो को जो साइंटिस्ट ने बाहर निकाल दिया कि भाई ये ड्वार्फ प्लैनेट है, क्योंकि प्लूटो जो है उसका कोई ऑर्बिट नहीं है, वो ऑर्बिट को फॉलो नहीं करता, वो ऐसे ही जो ना
घूमता रहता है। अभी हम बात करेंगे मून्स की, जो चांद है हमारे नजर आते हैं। मून्स क्या है? बेसिकली दीज आर द नेचुरल सैटेलाइट्स दैट ऑर्बिट प्लैनेट्स। जो हमने 8 प्लैनेट्स पढ़े, अब जो ड्राफ्ट प्लैनेट की यहाँ पे हमने बात की, जो 8 प्लैनेट्स है उन प्लैनेट्स के पास ये मून्स होते हैं हमारे। अब मून्स क्या करते हैं? ये नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं हमारे, ये सिंपली इनका अपना ऑर्बिट होता है। और ये जो प्लैनेट्स के, हर प्लैनेट की अपने मून्स होते हैं, कहीं पे थोड़े होते हैं, कहीं पे ज्यादा होते हैं। जो हमारी अर्थ है, 3rd नंबर पे जमीन है, हमारे पास जस्ट एक मून है। अर्थ हैज वन मून, अ मैक्सिमम मून्स ऑन सैटर्न। सबसे ज्यादा जो मून्स है वो आपके सैटर्न के हैं, और हमारे पास जस्ट अर्थ के पास एक मून है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड्स क्या है हमारे? दीज आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स मोस्टली फाउंड इन द एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। सिंपली जो हमारे प्लैनेट्स थे, जो हमारे हमने दो ग्रुप्स प्लैनेट्स के बनाए ऑलरेडी। हमारे इनर प्लैनेट थे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। देन हमारे आउटर प्लैनेट्स थे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स के बीच में एक बेल्ट बना हुआ है, जिसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। तो एस्टेरॉइड बेल्ट में ये मोस्टली एस्टेरॉइड्स हमें मिलते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये स्मॉल छोटे होते हैं और रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो एस्टेरॉइड बेल्ट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं कॉमेट्स। अब दूसरे कॉमेट्स क्या है हमारे? सिंपली मेड अप ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉक। अब कॉमेट्स भी एस्टेरॉइड की तरह छोटे से स्मॉल होते हैं, और ये आइस, डस्ट एंड रॉक के बने होते हैं। When near the sun they develop a glowing comma and tail। जब ये सूरज के करीब जाते हैं तो इनमें एक कॉमा बनती है, उनकी टेल जो ना वो बन जाती है। अब हम बात करेंगे मेटेरोइड्स, मेट्योर एंड मेटेरोइड की बात करेंगे। जैसे एस्टेरॉइड, कॉमेट्स हैं, ऐसे हमारे दूसरे एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्पेस में, जिसे हम मेटेरोइड्स बोलते हैं। मेटेरोइड्स क्या है? सिंपली स्मॉल रॉक इन स्पेस। ये छोटे छोटे रॉक्स होते हैं स्पेस में, जिन्हें हम मेटेरोइड बोलते हैं। मेट्योर क्या होता है? अब ये मेटेरोइड से फिर ये मेट्योर बनते हैं, मेट्योर से फिर ये मेटेरोइड बोलते हैं, मेटेरोइड बनते हैं। कैसे बनते हैं ये भी डिस्कस करते हैं हम। जो मेटेरोइड है हमारे, ये क्या है? स्मॉल स्पेस, स्पेस के अंदर जो नहीं स्मॉल रॉक्स होते हैं। मेट्योर क्या होता है? मेटेरोइड, ये जो मेटेरोइड है, द मेटेरोइड दैट बर्न्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर शूटिंग स्टार। अब मेट्योर क्या है हमारा? ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है और बर्न करता है। अब जो भी मेटेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जमीन के एटमॉस्फेयर में आ जाता है, तो वो फिर बर्न करता है, तो वो फिर मेटेरॉइड से क्या बन जाता है? मेट्योर बन जाता है। देन क्या होता है? मेटेरॉइड। मेटेरॉइड क्या होता है? मेट्योर दैट हिट्स अर्थ सरफेस। अब ये जो मेटेरॉइड जो हमने बात की कि ये स्मॉल रॉक्स हैं स्पेस में, जब वो अर्थ के इसमें आ जाते हैं, स्पेस में अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और बर्निंग शुरू करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं मेट्योर। अब जब कोई भी मेट्योर डायरेक्टली हिट कर दे अर्थ के सरफेस को, तो फिर वो क्या बन जाता है? मेट्योराइट बन जाता है, और उन्हें हम मेट्योराइट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्बिट्स की एंड ग्रेविटी की। अब ऑर्बिट्स जो पहले मैं बोल रहा था कि हर प्लैनेट का अपना ऑर्बिट होता है, ये क्या सीन होता है? देखिए, ऑर्बिट जो अभी हमारे प्लैनेट्स है, वो सूरज के गिर्द अराउंड जो है चक्कर लगाते हैं। तो उनका एक पाथ बना होता है, वो पाथ में ही चलते हैं, पाथ के बाहर इधर उधर वो नहीं जाते, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। अब ऑर्बिट्स जो ऑल प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन इलिप्टिकल ओवल शेप पाथ। ये हर जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सूरज के गिर्द राउंड जो है, ये ओवल शेप में जो है, ये ऐसे जो ना वो चक्कर लगाते हैं राउंड। sun's gravity pulls objects towards it, keeping the solar system stable। अब सूरज के जो सारे प्लैनेट्स है हमारे, इस ये मूवमेंट में, ये सूरज के अराउंड जो ना वो घूम रहे हैं। तो ये क्यों घूम रहे हैं? सन की एक ग्रेविटी है, जिसकी वजह से ये अराउंड पाथ में घूम रहे हैं। जैसे हमारी सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। प्लैनेट्स आल्सो स्पिन ऑन देयर एक्सेस, गिविंग अस डे एंड नाइट। अब जो हमारे प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स सूरज के राउंड घूम रहे हैं। एंड फिर जो हर प्लैनेट के अपने जो मून्स होते हैं हमारे, और उसमें वो मून्स फिर प्लैनेट्स को राउंड चक्कर लगाते हैं। एंड जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के राउंड जो घूमते हैं, वो रेवोल्यूशन होती है। और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं लाटू की तरह अपने स्पिन में ही राउंड घूमते हैं। तो उस जो अर्थ, सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। अब जो अर्थ है हमारी, अर्थ जब ये अपनी स्पिन में लाटू की तरह घूमती है, तो इससे क्या होता है? हमारे पास डे एंड नाइट होता है। जब अर्थ हमारे सूरज को राउंड चक्कर लगा देती है, तो हमारे पास एक साल कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हम बताएंगे। सोलर सिस्टम इज ओवर 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। सोलर सिस्टम जो ये इंटायर, हमने एक प्लैनेट से सूरज की बात की, ये 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। अगर यहाँ पे सोलर सिस्टम या फिर सूरज, अब सूरज है तो तभी सोलर सिस्टम है। सूरज जो है वो 99.8% में सोलर सिस्टम बना रहा है। तो सूरज है तो में सूरज, अगर कहीं पे भी आपसे पूछ ले कि सूरज जो सन है उसकी कितनी उम्र है, एज उम्र है, तो वो भी 4.5 ईयर है।
4.5 बिलियन ईयर्स है, एंड जो सोलर सिस्टम है उसकी भी 4.5 बिलियन ईयर्स एज है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लानिट, 8 प्लानिट्स में सबसे बड़ा जो ना जुपिटर लार्जेस्ट प्लानिट है, एंड मरकरी इज द स्मॉलेस्ट, और सबसे छोटा जो है मरकरी। सोलर सिस्टम इज लोकेटेड एट द गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। विच इज द नेशनल स्पेस ऑफ पाकिस्तान, इट्स स्पार्को। अभी हम वलैंडस डिस्कस करेंगे। स्पार्को स्टैंड फॉर पाकिस्तान स्पेस इन अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, ये कराची में मौजूद है इसके हेड ऑफिस। सन वेज एज मच एज 3,30,000 ऑफ अर्थ। अब ये सन का जो ना ये पूछ रहा है कि सन कितना बड़ा है, सन जो ना ये इतनी मरतबा अर्थ से ज़्यादा बड़ा है। हाउ मेनी अर्थ कैन फिट इनसाइड द सन, 1 लाख, बल्कि 13 लाख जो ना ये अर्थ जो है ये सन के अंदर फिट हो सकती है, इतना सूरज जो बड़ा है। हाउ मेनी अर्थ कैन बी इक्वल टू सन इन टर्म्स ऑफ साइज, 109 अर्थ, 109 जो ना अर्थ सन की साइज के बराबर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, 150 मिलियन किलोमीटर। आज सूरज एंड जमीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस, जो सूरज की लाइट है वो 8 मिनट 20 सेकंड में ट्रेवल करके सूरज की लाइट 8 मिनट 20 सेकंड में यहाँ पे जमीन पर पहुंचती है। व्हाट इज द एज ऑफ सन, 4.5 बिलियन ईयर्स, जो सोलर सिस्टम की एज है। क्लोजेस्ट प्लानेट टू सन इज मरकरी, एंड दूसरे हम फिर आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट प्लानेट इन सोलर सिस्टम इज मरकरी, और क्लोजेस्ट प्लानेट भी मरकरी है हमारा। मरकरी इज मोस्टली मेड अप ऑफ आयरन का ये बना हुआ है। brightest and hottest planet in solar system, it's a Venus, which is sister planet of Earth, it's a Venus, which is the biggest of all the terrestrial planets, it's a अर्थ। अब ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का मतलब है जो हमारे इनर प्लैनेट्स है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, इन चारों जो हमारे इनर प्लैनेट्स हैं उनमें से हमारे जो बड़ी सबसे ज्यादा जो बड़ा प्लैनेट है वो हमारा अर्थ है। अब which planet is called रेड प्लानिट, रेड प्लानिट हम मार्स को बोलते हैं। हाउ मेनी मून्स डज मार्स हैज, मार्स के पास 2 मून है, अर्थ के पास 1 मून है, मार्स के 2 मून है। कौन से मून से मार्स के पास, एक डेमोस है, दूसरा फोबोस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लार्जेस्ट प्लानिट इन सोलर सिस्टम इज जुपिटर, ऑलरेडी हमने आपको बताया। द नेम द बिगेस्ट मून ऑफ जुपिटर, इट्स अ गैनीमेड। जुपिटर का जो सबसे ज्यादा बड़ा जो मून है उसका नाम गैनीमेड है। एंड गैनीमेड जो है ये जस्ट जुपिटर का बड़ा मून है, बल्कि इंटायर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा नेचुरल सैटेलाइट बोले या मून बोले, वो गैनीमेड है। गैनीमेड वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो, ये गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। अक्सर क्वेश्चन रिपीट होता है, कभी पूछ लेता है कि बिगेस्ट मून ऑफ जुपिटर, कभी पूछ लेता है कि लार्जेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम गैनीमेड है, कभी कभी खुद ही बता देता है कि भाई जो गैनीमेड मून है या गैनीमेड नेचुरल सैटेलाइट, द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम इज डिस्कवर्ड बाय इट्स गैलीलियो। Which is the least dense planet of solar system? It's a Saturn. Most well-known moon of Saturn is Titan. Which is the second largest moon in solar system? It's a Titan. देखिए सबसे ज्यादा जो बड़ा लार्जेस्ट बिगेस्ट मून जो हमारा है वो गैनीमेड है। गैनीमेड किसका मून है? जुपिटर का मून है। सेकंड जो बिगेस्ट मून है हमारा वो टिटान है। टिटान किसका ये मून है? ये सेचरन का मून है। विच इज नोन एज ग्रीन प्लानेट, ग्रीन प्लानेट हम यूरेनस को बोलते हैं। हाउ मेनी मून्स डज यूरेनस हैव, यूरेनस के पास 27 चांद मौजूद है, मून से। नेक्स्ट हम बात करेंगे द लार्जेस्ट मून ऑफ यूरेनस इज टिटानिया। विच इज द फारदेस्ट प्लानेट फ्रॉम सन? इट्स अ नेपच्यून, द लास्ट जो प्लानेट है हमारा। हाउ मेनी रिंग्स ऑफ नेपच्यून आर देयर, रिंग्स के पास 6 जो ना रिंग्स है नेपच्यून पे। हाउ मेनी मून्स डज नेपच्यून हैव, नेपच्यून के पास 13 मून है। मेटेरॉइड्स आर नोन एज शूटिंग स्टार्स। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर के बीच में क्या एस्टेरॉइड बेल्ट बना हुआ है, उस बेल्ट में ये एस्टेरॉइड्स होते हैं हमारे। एस्टेरॉइड्स आर समटाइम्स कॉल्ड प्लानेटॉइड, प्लानेटॉइड भी बोलते हैं। रिंग प्लानेट इज सेचरन, सेचरन के पास सबसे ज्यादा रिंग्स हैं। हमने यहाँ पे जो बताया कि भाई नेपच्यून के पास 6 रिंग्स है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिंग्स है वो सेचरन के पास है। और रिंग जिसकी वजह से हम रिंग प्लानेट जो है वो सेचरन को बोलते हैं। कभी भी आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा वो चीज रिंग प्लानेट, तो वो सेचरन है हमारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्टा इज एन एग्जांपल ऑफ इट्स एस्टेरॉइड। वेस्टा ये एस्टेरॉइड है। कॉमेट्स आर बॉडीज मेड अप ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉक्स। कॉमेट्स आर नोन एज इट्स अ डर्टी स्नोबॉल, हम डर्टी स्नोबॉल से बोलते हैं कॉमेट्स को। सेंटर ऑफ कॉमेट इज नोन एज इट्स अ न्यूक्लियस। Which body produce a long tail due to the heat from the sun? It's a comet। हमने पता कि जब कॉमेट्स
करीब जाते हैं सूरज के तो उनकी भी जो है हीट की वजह से टेल बन जाती है। द लॉन्गेस्ट वॉल्केनो ऑफ सोलर सिस्टम ओलंपस मोन्स लाइज इन मार्स। अब लार्जेस्ट वॉल्केनो जो है सोलर सिस्टम का वो ओलंपस मोन से, और वो कहाँ पे है ओलंपस मून, ये मार्स के पास है। हाउ मेनी मिनट्स डज लाइट ऑफ सन टेक्स टू रीच द अर्थ? 8 मिनट 20 सेकंड। अब ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सूरज एंड जमीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 150 जो मिलियन किलोमीटर से, और ये हमारे 8.8 मिनट 20 सेकंड्स में लाइट ट्रेवल करके हमारे पास पहुंचती है धरती पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे हम। व्हाट इज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम? इट्स सन। How many planets are in the solar system? These are 8 planets. Which planet is closest to the sun? It's Mercury. Which planet is the largest in the solar system? It's Jupiter. Which planet is known as a red planet? It's Mars. Which of these is a gas giant? It's Saturn. Earth is the dash planet from the sun. It's a third planet. Which planet is known for its beautiful rings? It's Saturn. What type of object is the sun? Sun क्या है basically? It sun is a star. Which planet has the most moons? Most moons already हमने बताया कि Saturn के पास है. Which planet is tilted on its side and rolls like a barrel? It's Uranus. Pluto is classified as it's a dwarf planet. 2005 में, 2005 नहीं बल्कि 2009 में इसे जो है ड्वार्फ प्लानिट जो है इसे कंसिडर किया गया था। फिर भी आप इसे जो है कंफर्म करके हमें कमेंट्स में बता देना। What are the asteroids mainly made up of? It's a rock and metals. Where is asteroid belt located? Asteroid belt हमारा मार्स एंड जुपिटर के बीच में होता है, हमारे इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स के बीच में। Which object has a glowing tail when near the sun? It's a comet. हमने ऑलरेडी बताया कि ये सन की हीट की वजह से इनके फिर टेल बन जाते हैं, कोन्स बन जाते हैं इसे। Meteoroid that reach Earth's surface is called, it's a meteoroid. What causes day and night on Earth? It's a अर्थ रोटेशन। अब अर्थ रोटेशन जो अर्थ अपने स्पिन में जो ना लाटू की तरह जो मूव करती है तो उसे हम अर्थ रोटेशन बोलते हैं। इसके लिए अलग से हमारी वीडियो लेक्चर यहाँ पे मौजूद है, वो जरूर देख लीजिएगा। मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड सन की हमने वहाँ पे बात की है, मून की मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड मून, वो लेक्चर आप देख लेना इस पे। और जो अर्थ की जो रेवोल्यूशन होती है वो फिर सूरज के गिर्द घूमता है, जिससे हमारा एक साल कंप्लीट होता है। Next, what are natural satellites that orbit planets is called moons? What is the smallest planet in the solar system? It's a Mercury. Which planet has a thick atmosphere and is very hot? It's Venus. Which planet is farthest from the sun? It's Neptune. Okay, ये last planet है. What is the name of our galaxy? It's a Milky Way galaxy. What is what is what is a comet mostly made up of? It's ice, rock and dust के बने होते हैं हमारे। The planet with the shortest orbit year is it's Mercury. मतलब शॉर्टेस्ट ऑर्बिट मतलब पाथ होता है राउंड सन के, वो छोटा सा छोटा पाथ है, और जो साल जब ये प्लैनेट्स राउंड कंप्लीट चक्कर लगाते हैं सूरज के तो उसे हम साल बोलते हैं, तो ईयर बोलते हैं। तो सबसे छोटा जो ईयर है वो मरकरी का है, क्योंकि मरकरी क्लोजेस्ट है सन के और इसका पाथ भी छोटा है वो। अब यहाँ पे ये अगर फॉर एग्जाम्पल सूरज है हमारा, तो मरकरी यहाँ से ये राउंड घूम रहा है। अब उसके बाद फिर हमारा जो ना वेनस यहाँ से घूम रहा है, अर्थ घूम रही है, मार्स घूम रहा है, तो ऐसे ये ऑर्बिट बढ़ता जाता है प्लैनेट्स का। नेक्स्ट, which planet has great red spot? It's Jupiter. जुपिटर के पास ये ग्रेट रेड स्पॉट है। Which planet has a surface covered with volcanoes? ये वेनस के पास volcanoes है हमारे। How old is solar system? सोलर सिस्टम की बात करें या सन की बात करें, इट्स about 4.5 billion years. What is the main gas in the sun? It's hydrogen. Then फिर हमारे हीलियम है। Which planet rotates in the opposite direction to most others? सारे प्लानेट्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं सूरज के। एक प्लानेट है वेनस जो है वो अलग से दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है। Which planet is called Earth's twin? Earth's twin हम वेनस को बोलते हैं। Which planet has Olympus moons the tallest volcano? ये हमारे मार्स के पास है।
विच इज द लार्जेस्ट मून ऑफ जुपिटर, इट्स अ गैनीमेड, और ये लार्जेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम भी है। द सन इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट डे एंड फास्टेस्ट रोटेशन, ये जुपिटर के पास है। जुपिटर की जो सबसे जो फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लानेट है, जो हम स्पिन में लाटून की तरह जो ये प्लानेट्स मूव करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट है रोटेशन होती है वो जुपिटर के पास होती है, जिसकी वजह से सबसे छोटा सा छोटा दिन जो है वो जुपिटर का होता है। Which phenomena causes the sun to shine? It's a nuclear fission. What is the average distance from Earth to the sun? It's 150 million kilometers. The asteroid Vesta is located in which part of the solar system? ये asteroid Vesta जो है asteroid belt के अंदर होता है। Which layer of sun is visible during the total solar eclipse? It's a cornea. Which planet has the strongest magnetic field? ये जुपिटर के पास है। Which is the name of Mars' largest volcano? ये ओलंपस मोन्स। How long does sunlight take to reach Earth? It's a 20 minutes and B seconds. The solar system is located in which arm of the Milky Way? It's a Orion arm. ये Orion arm में located है। Which planet has a hexagon-shaped storm at its pole? It's a Saturn. Which moon has a dense atmosphere thicker than Earth? It's a Titan. ये Titan Saturn का जो ना ये largest moon है। Which part of the sun do sunspots appear on? It's a photosphere. Which planet has a blue color due to methane in its atmosphere? It's a Neptune. Which planet shows evidence of ancient river beds and possibly water? It's a Mars. एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। ये हमारी जूनियर साइंस टीचर एंड ऑल टीचिंग जॉब के हवाले से बेस्ट एवर किताब है। इस पर आप व्हाट्सएप करके आप इसकी डिटेल मजीद आराम से ले सकते हैं। ये हमारा ऑनलाइन सेशन, हमें जूम क्लास पे क्लासेस वगैरह ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, क्विज़ वगैरह लेते हैं। ये दिस लेक्चर इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस सेशन। या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे सीसी स्क्रीनिंग का ऑनलाइन सेशन व्हाट्सएप ग्रुप से जूम के जरिए क्लासेज है, इस नंबर पर आप रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ आवर मोस्ट अथेंटिक, रिलायबल, एरर फ्री एंड प्राउड पब्लिकेशन। जो भी आपकी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो इस किताब से बाहर नहीं जाती। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मजीद डिटेल्स आपसे ले सकते हैं। ये हमारी असिस्टेंट की किताब है। एसपीएससी में असिस्टेंट की जॉब्स आई हुई हैं, असिस्टेंट कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, असिस्टेंट वर्क की पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, दूसरे जो भी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट बीपीएस 16 की जो जॉब्स जो है एसपीएससी पीपीएससी या दूसरे एजेंट टेस्टिंग एजेंसीज के थ्रू आती है, उनके लिए बेस्ट एवर गाइड। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करके किताब ले सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट जीके फोरम स्वाग अकेडमी, द हाउस ऑफ नॉलेज एंड टेस्ट प्रिपरेशन, एंड विच मी मंसूर अहमद स्वाग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, कोई वीडियो लेक्चर हमारा मिस ना हो। आपसे थैंक्स सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।